और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, डीबी लाइव की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जो कालका सीट है वहां आ चुके हैं। कालका विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बता दें कि इस सीट के समीकरण ये है कि यहाँ पर जो है 1998 से लेकर 2008 तक कांग्रेस का कब्जा रहा था। इसके बाद 2013 में एक बार बीजेपी यहाँ पर खाता खोल पाई थी और इसके बाद 2015 और 2020 से आम आदमी पार्टी लगातार इस सीट पर काबिज है। और अब बात करें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस सीट की बात करें तो ये सीट जो है वीआईपी सीट बन चुकी है और हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट पर कई दिग्गज चेहरे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की तो यहाँ से दिल्ली की सीएम आतिशी वो यहाँ पर उम्मीदवार एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से अलका लांबा जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हैं और अपने बेबाकी के लिए वो जानी जाती हैं। और बात करें अगर बीजेपी की तो बीजेपी ने यहाँ से रमेश बिधूड़ी को उतारा है जो कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। और यहाँ की क्या है सियासी समीकरण, क्या है यहाँ के मुद्दे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की जो दिल्ली की बड़ी खबरें क्या हैं और इस बारे में जानकारी देंगे हमारे सहयोगी इकरार जी। इकरार जी, दिल्ली की बड़ी खबर आज क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जैसे कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कई मुद्दे उठाती है और आज आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने मुद्दा उठाया है कि बीजेपी वालों को और मोदी को जो है माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल से। तो क्या है मुद्दा और क्यों मांग कर रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल से? जी, दरअसल जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा साफ तौर पर जो ईडी के द्वारा ये आया कि सैंक्शन नहीं लिया गया था गिरफ्तारी से पहले, तो इस बात को आधार मानकर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब सैंक्शन ही नहीं लिया गया था तो इसका साफ मतलब है कि जो ये गिरफ्तारियां थी वो अवैध थी, पूरा का पूरा शराब घोटाला था वो अवैध था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि उस समय सीएम थे उनको अरेस्ट किया गया वो अवैध था। तो इन सबको लेकर संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने इसको मनगढ़ंत, उन्होंने कहा तथाकथित घोटाला जो उन्होंने शब्द यूज किया, उसको लेकर जो है वो बीजेपी ने माहौल बनाया और अरविंद केजरीवाल की जो साफ सुथरी छवि थी उसको उन्होंने ठेस पहुंचाने के लिए ये मनगढ़ंत बनाया। जब ईडी ने सैंक्शन ही नहीं लिया तो इसका साफ तौर पर इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल से लेकर मेरी खुद की गिरफ्तारी, संजय सिंह ने कहा मनीष सिसोदिया की, इन सब की गिरफ्तारी है वो अवैध है। तो उन्होंने एक बड़ी मांग की कि इन सभी घटनाक्रम के बाद में जो पीएम प्रधानमंत्री हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह उनको माफी मांगनी चाहिए। ये जो घोटाला है वो दरअसल मनगढ़ंत घोटाला है, ये संजय सिंह ने कहा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा इकरार जी। मैं जैसा कि देखना चाहूंगी कि चुनाव जैसे ही आते हैं तुरंत ही आम आदमी पार्टी पर जो है कभी ईडी की कभी सीबीआई की कार्रवाई कर दी जाती है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है। और कल जैसे कि हम सभी ने खबर ब्रेक की थी कि गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि ईडी के द्वारा उन पर जांच की जाएगी और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ऐसे खबर आई थी सामने। और इसको लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से बात की जा रही है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो क्या लगता है कि चुनाव के समय ये वक्त मतलब इंतजार करते हैं कि जब चुनाव आएंगे और कल नामांकन करने के लिए जब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से गए थे तो कह सकते हैं कि ये समय का इंतजार कर रही थी बीजेपी? दरअसल देखिए, आप इस बात को समझिए कि पिछली 2 बार से जब से 3 बार से आम आदमी पार्टी जीती है, 2 बार सरकार में रही है। एक बारी जो है वो बहुत कम समय के लिए, शायद 57 या 47 दिन के लिए सरकार रही थी। तो अरविंद केजरीवाल का एक फेज था कि ईमानदारी का फेज था जी। उसको लेकर जो बार बार आम आदमी पार्टी यही कहती है कि अरविंद केजरीवाल की जो साफ सुथरी छवि थी उसे डैमेज करने के लिए ये शराब घोटाला मनगढ़ंत तरीके से गढ़ा गया, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। उसी को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया और हमेशा आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर दोहराती है कि जो साफ सुथरी छवि अरविंद केजरीवाल की थी उनको डैमेज करने के लिए जो है ये बीजेपी द्वारा ये तथाकथित एक घोटाला बनाया गया जिसमें मुझे अरेस्ट किया गया, साथ में जो है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, सभी को अरेस्ट किया गया। तो उनका अब ये कहना है कि अब किसी भी समय गिरफ्तारी की भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है चुनाव जीतना और इन चुनाव के लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आरोप लगाते रहते हैं, लगातार जो बीजेपी पे हमलावर हैं, कई तरीके की बातें इसमें होती हैं। अब कल जब अरविंद केजरीवाल ने माफ कीजिए नामांकन किया, नामांकन के दौरान भी उन्होंने जो है बीजेपी पे निशाना साधा। बीजेपी से जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं साहिब सिंह वर्मा, वो पूर्व मुख्यमंत्री परवेश वर्मा, वो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। 1100 रुपए जो हमने डीबी लाइव पे ब्रेक किया था उन्होंने दिया गया। अब कल मुख्यमंत्री ने एक और आरोप लगाया कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, उस आचार संहिता के दौरान ही जो है प्रवेश वर्मा जो है वो चप्पलें बांट रहे हैं,
कंबल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं और 1100 रुपए बांट रहे हैं। उनका कहना है कि जब आतिशी पर एक मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो सकती है, हम कालकाजी विधानसभा सीट में खड़े हैं, तो अभी तक प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चुनाव आयोग कहाँ सोया हुआ है? तो ये एक बड़े आरोप है जो आम आदमी पार्टी वो लगातार बीजेपी पर लगाती रही है और हमलावर होती रही है। चुनाव आयोग को भी साथ साथ वो कटघरे में खड़े करती है। तो एक चुनाव का माहौल है, बड़े बड़े आरोप और प्रत्यारोप के दौर ये चलते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आते हैं और आम आदमी पार्टी पर जो है लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, या फिर बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी पे लगाती है, या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है। तो यानी कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता जा रहा है। इस बीच हम आपको बता दें कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी गारंटी का जो है ऐलान नहीं किया गया। तो वहीं कांग्रेस जो है मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है और उसने एक बार फिर से अपनी नई गारंटी का ऐलान किया है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इकरार जी से। इकरार जी, कांग्रेस ने आज फिर कुछ गारंटियों का ऐलान किया है जिससे कई महिलाओं को, कई लोगों को फायदा होगा। तो वो क्या है गारंटी, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को। आज जो दिल्ली प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी वो भी मौजूद थे और दिल्ली के प्रभारी काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव। दरअसल 3 गारंटियां कांग्रेस ने पहले अपनी जारी कर चुके हैं, जिसमें हर महिला को 2500 रुपए, इसके साथ जो इलाज के लिए वो करीब 25 लाख से ऊपर वो है। और आज जो दो गारंटी उन्होंने जारी की, एक तो सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर जो करीब 900 या 1000 रुपए के करीब है। तो कांग्रेस की बड़ी गारंटी है कि वो हम 500 रुपए में देंगे और उसके साथ राशन किट भी देंगे। तो एक बड़ी जो गारंटी है जो दिल्ली चुनाव में इस बार देखने को आ रहा है कि बीजेपी 1100 रुपए बांट रही है, वहीं अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए का ऐलान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी अब इन्हीं चीजों को लेकर आ रही है। तो ये देखना है कि जो इस बार का जो चुनाव है वो काफी हद तक फ्री की वाइफ जिसको कहते हैं, रेवड़िया जिसको कहते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। हालांकि ये रेवड़ियां जो कहते हैं वो खुद भी रेवड़ियां बांटते हैं और जो नहीं कहते वो भी रेवड़ियां लेते हैं। तो बहुत सारे ये सवाल है जो कांग्रेस भी दरअसल दिल्ली क्योंकि पिछले 2 बार से जो कांग्रेस है वो शून्य रही है विधानसभा के अंदर। 2013 में उसके 8 विधायक थे, उसके बाद में 2015 और 2020 में शून्य पर कांग्रेस रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने आप को कमबैक करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर वो लगातार गारंटियां वो ला रही है। उसके बड़े नेता अभी सीलमपुर में राहुल गांधी खुद आए थे, मैदान में खुद आए थे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुकाबले में लाने की कोशिश हो रही है जो पिछले 2 बार से शून्य रहा था। जी इकरार, जैसे कि आपने राहुल का जिक्र किया, तो राहुल की अगर हम बात करें, राहुल अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं और कई मुद्दों को लेकर वो चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल गांधी की इन रैलियों का दिल्ली चुनाव पर फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस फिर से एक बार दिल्ली में काबिज हो पाएगी? देखिए, आपने सीलमपुर वाली रैली देखी होगी। आज से पहले राहुल गांधी ने कभी केजरीवाल को डायरेक्ट जो निशाना नहीं साधा था, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि जो मोदी जी कहते हैं, जिस तरीके से झूठी बातें करते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल भी करते हैं। तो एक बड़ी बात है कि राहुल ने जो है एक डायरेक्ट जो है वो केजरीवाल पर हमला बोला। लेकिन वहीं गारंटी की आप एक बात कर रहे थे, गारंटी और कांग्रेस ने दी है जो कि बड़ी गारंटी मानी जाएगी, वो है 300 यूनिट तक बिजली फ्री। दिल्ली में अभी तक आम आदमी पार्टी 200 यूनिट बिजली फ्री देती रही है और उसी का तोड़ निकालने के लिए कांग्रेस ने जो है वो आज 5वीं जो गारंटी है वो 300 यूनिट बिजली और 500 रुपए सिलेंडर प्लस राशन की किट। तो एक ये बड़ी गारंटी है जो कांग्रेस दे रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को मुकाबले में वो खड़ा करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस मुकाबले में है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां जो है त्रिकोणीय मुकाबला ना हो, कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे, क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है, 17 तारीख है, 17 के बाद में जो चुनाव का असली रंग है वो देखने को मिलेगा कि माहौल किस तरफ जा रहा है और दिल्ली की जनता वो किसे वोट दे रही है, कांग्रेस की गारंटी पर विश्वास कर रही है या आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही सुविधाओं पे जो है वो विश्वास कर रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तारीख नजदीक आ रही है मतदान की, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जहां लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी थी, तो वहीं अब आमने सामने की टक्कर है और अब देख सकते हैं कि कांग्रेस भी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कई गारंटियों की घोषणा कर रही है। अगर हम बात करें इकरार जी बीजेपी की, क्योंकि आप तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस बार दिल्ली चुनाव में बीजेपी काफी ज्यादा डिरेल होती हुई नजर आ रही है, शांत नजर आ रही है। उसकी अगर रणनीति की बात की जाए तो कुछ रणनीति सामने नहीं आ रही है, यहाँ तक कि उनको अपने जो कैंडिडेट है उनको उतारने में भी काफी समय लगा और इसी के साथ अभी तक कोई गारंटी
बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आ रही है। जब सामने आ रही है तो बीजेपी के लिए खिलाफ वो आरोप, बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोप लगा रही है। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गारंटी सामने नहीं आ रही। तो क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीछे क्यों नजर आ रही है? जी देखिए, जो सबसे पहले अगर हम चुनावों की तैयारियों की बात करें तो हमेशा आम आदमी पार्टी बाजी मारती है। इस बार भी आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने 70 के 70 विधायकों का माफ कीजिएगा, उनका प्रत्याशियों का ऐलान किया। उसके बाद अब काफी समय बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट आएगी, वो होगी, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही जो है बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है। पहले 29 कैंडिडेट की, उसके बाद वो, लेकिन अभी भी 9 से या 11 शायद 11 प्रत्याशी हैं वो विधानसभा सीट है जहां से अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी अगर देखा जाए, पहले 29 सीटें, उसके बाद में बाकी की सीटें, तो बीजेपी में जो मंथन है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि पिछले 26 सालों से बीजेपी जो है वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है। 1998 के बाद से जो है वो दिल्ली की सत्ता में नहीं है, और जो उसका मौका बनने वाला था 2013 में, जब माफ कीजिएगा 2015 में, जब 2013 में जब कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे थे, तो एक उम्मीद जगी थी बीजेपी को कि जो ये सत्ता की जो मलाई है वो हम लोग चख लेंगे, लेकिन वही मलाई जो है वो आम आदमी पार्टी लेकर उड़ गई। तो उसी का जो दुख है वो बहुत ज्यादा बीजेपी को फिलहाल है, क्योंकि 15 साल कांग्रेस झेली उन्होंने, अब 11 साल से आम आदमी पार्टी झेल रहे हैं। तो सबसे जो क्रूशियल जो एक तरीके से जो मुकाबला है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि 26 साल किसी भी स्टेट से इतनी बड़ी पार्टी जिसकी सेंटर में सरकार है, राज्यों में 20 से अधिक राज्यों में सरकारें हैं, वो अगर दिल्ली जैसी जगह जो कि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, वहां सरकार नहीं है, तो कुछ ना कुछ महसूस होता है। चाहे आप कुछ भी पा लीजिए, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है तो वो, हालांकि दिल्ली में बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हाथ में एलजी के हाथ में होता है, क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपने देखा होगा, समय समय पर एलजी और दिल्ली की सरकार के बीच में भी टकराव देखने को मिलता है, मतभेद होने को, लेकिन फिर भी जो सरकार है वो एक बीजेपी इस बार कोशिश बहुत कर रही है कि 26 साल का हमारा सूखा समाप्त हो। और अब जो 2-3 बातें जो बीजेपी से निकल कर आ रही हैं वो ये है कि यहीं से कालकाजी विधानसभा सीट में, इसके आगे ग्रेटर कैलाश एक सीट है, उस सीट से एक बड़े चेहरे को बीजेपी उतार सकती है। ये बड़ा चेहरा हो सकता है स्मृति ईरानी, और दूसरा रोहन जेटली, जो कि अरुण जेटली के लड़के हैं, वो ग्रेटर कैलाश से इस जो है ताल ठोक सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनमें से किसी को मुख्यमंत्री चेहरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी परसों संजय सिंह ने घोड़ा लेके इन सब ने एक बारात निकाली, कि बीजेपी की बारात निकाली, कि बिन दूल्हे के बीजेपी की बारात, जिसमें ढोल नगाड़े से लेके सब तरीके की चीजें थी, बाराती थे, बैंड बाजे था, सब था, लेकिन तो ये आम आदमी पार्टी जो है इन सब चीज में बहुत आगे है। जहाँ लोग सोचते हैं उससे पहले ही करके दिखा देती है। कौन सोच सकता है कि इस तरीके का जो है वो प्रदर्शन किया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर ये है कि ग्रेटर कैलाश जो सीट है उसका हो सकता है शाम तक ऐलान हो जाए, कल, क्योंकि नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो वहां से स्मृति ईरानी आपको देखने को मिल सकती हैं, या फिर रोहन जेटली अरुण जेटली के लड़के हैं, और रोहन जेटली का बीजेपी में क्या मुकाम था सभी लोग जानते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। यानी कि कह सकते हैं जो बीजेपी अभी तक पिछड़ी नजर आ रही है, तो कई बड़े चेहरों को उतार कर वो अपनी छवि सुधारने की कह सकते हैं, या फिर मजबूत अपने आप को करने की कोशिश कर सकती है दिल्ली में स्मृति ईरानी वगैरह को उतार कर। जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि 26 साल का जो सूखा है वो बीजेपी खत्म करना चाहती है। और रही बात गारंटी की, अभी आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई गारंटी नहीं आई है, लेकिन ये भी एक मैनिफेस्टो बीजेपी का तैयार है, वो कभी भी 17 तारीख के बाद में उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन उसका भी मैं आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट बता देता हूँ कि उसमें भी जो बीजेपी हमेशा आम आदमी पार्टी पर जो निशाना साधती है फ्री की रेवड़ियों पर, उसमें भी रेवड़ियों का ऐलान होगा जी। ये सोर्स से जो हमें खबर लग रही है, उसमें भी जो 300 यूनिट बिजली की बात हो सकती है, महिलाओं के सम्मान की बात हो सकती है, जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए का ऐलान किया है, और जो हेल्थ को लेकर है वो ऑलरेडी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो चल रही है उसको लेकर, हालांकि वो छेड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर उसको छेड़ती है तो खुद टारगेट में आ जाएगी, जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो चल रही है उसको लेकर वो है। तो कुल मिलाकर जो फ्री की वाइब्स हैं उसका भी जो है वो बीजेपी भी कर सकती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बीजेपी अपनी जो है दिल्ली में जो है अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, और अभी भी तैयारियां चली रही है, और हो सकता है आज वो ऐलान कर भी सकती है कि स्मृति ईरानी को लेकर। इसी के साथ अगर हम बात करें इकरार जी, हम अभी खड़े हैं इस वक्त दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट में, और ये इलाका जो है गोविंदपुरी लगता है, गोविंदपुर इलाके में है हम। तो यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं और यहाँ की जनता के क्या मुद्दे रहेंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन जीत सकता है? क्योंकि आप तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या लगता है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं सीट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सीट दक्षिणी लोकसभा में आती है। कालका जी इस सीट का नाम है। कालका जी इसलिए सीट का नाम है क्योंकि कालका जी का बहुत बड़ा मंदिर है जिनकी बहुत बड़ी मान्यता है। उनके नाम पर इस सीट का नाम कालका जी पड़ा है। ये सीट जो है इसमें अधिकतर जो है सिख और पंजाबी बहुल लोग हैं। काफी संख्या में सिख और पंजाबी बहुल लोग हैं और खासकर यहाँ पर वो लोग ज्यादा हैं जो बंटवारे के समय जो वो यहाँ लोग आए थे, उन्हें यहाँ बसाया गया था। ये पास में ही कॉलोनी है, ग्रीनगर कॉलोनी है, यहाँ इन सबको बसाया गया था। उसके बाद अगर हम 1998 से बात करें, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, 98 में यहाँ से जो है बीजेपी की सीट थी। पहले 98 में बीजेपी के जो है वो प्रत्याशी उन्होंने जीत दर्ज की थी। उसके बाद से 3 बार जो है वो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे सुभाष चोपड़ा, वो 3 बार लगातार इस सीट से उन्होंने जीत हासिल की। एक बारी जो है वो श्रोमणी अकाली दल, ये एक बड़ी बात है, बीजेपी नहीं, श्रोमणी अकाली दल गठबंधन कर लिया था। श्रोमणी अकाली दल के जो है वो हरमीत सिंह कालका, आई थिंक, वो उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद में जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के अवतार सिंह थे, शायद मुझे जो नाम याद है, अवतार सिंह, वो एमएलए बने थे। उनके बाद में अब जो है वो उसके 2015 के जो चुनाव हुए, माफ कीजिए 2020 के जो चुनाव हुए, उनमें जो आतिशी हैं वो चुनाव जीतकर यहाँ से आई और दिल्ली की सीएम है। आप जानती हैं इसके बारे में। जी, तो यानी कि कह सकते हैं कि इस सीट को लेकर भी कई ज्यादा जो सीट पहले से गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतारा, रमेश बिधूड़ी को। हाँ, मुकाबले की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। तो बीजेपी से जो उम्मीदवार उतारे रमेश बिधूड़ी, उन्होंने ऐसे बयान दिए महिलाओं को लेकर। क्या लगता है इन बयानों का कहीं ना कहीं असर यहाँ की जनता पर पड़ेगा? देखिए, दरअसल ये कालका जी जो सीट है वो हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी हैं दिल्ली की, वो इस समय चुनावी मैदान में है। उनका सामना है रमेश बिधूड़ी से। रमेश बिधूड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि साउथ दिल्ली से सांसद रहे हैं और उनकी ये सीट नहीं है। इसके बगल में तुगलकाबाद उनकी सीट रही है, वहां से वो 3 बार एमएलए रहे हैं। लेकिन वहाँ जो सहीराम पहलवान है, जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो मजबूत दावेदार हैं। शायद उनको देखकर वो इसकी बगल वाली सीट में शिफ्ट हुए हैं। तो यानी जो एक तरीके से बाहरी आप कह सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी जो है एक तरीके से बाहरी हैं। और कालका जी जो सीट है, कालका जी सीट में क्योंकि सिख और पंजाबी वोटर अधिक हैं, तो इसलिए ये सीट में कांग्रेस ने अलका लांबा को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा। अलका लांबा और आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अगर आप बात करें कि मुख्य मुकाबले की, तो वो तो देखना होगा। लेकिन बार बार जो रमेश बिधूड़ी की जो बयानबाजी आते हैं वो बयानवीर रहे हैं, आप उनको बयानवीर कह सकते हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा था किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के जो सांसद थे उनको किस तरीके से कहा था, वो बयान है। उसके बाद में अभी कल भी कोई बयान आया कि इस तरीके से घूम रही है, हम वो शब्द यूज नहीं कर सकते। उससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में भी कुछ कहा और आतिशी के बारे में भी कहा। तो बहुत सारी चीजें बयानों से जो है वो उनका चोली दामन का साथ रहा है। वो जब भी कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ उनके मुंह से गलत ही एक तरीके से निकलता है। अगर आप जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये सीट जो है इस वक्त दिल्ली की जो कालका जी विधानसभा सीट है, ये इस वक्त वीआईपी सीट और हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर 3 दिग्गज चेहरे उतरे हुए हैं। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से एक बार फिर से सीएम आतिशी जो कि दिल्ली की सीएम है, उनको उतारा गया है। और अगर कांग्रेस से बात की जाए तो अलका लांबा और 2 महिलाओं के बीच में बीजेपी ने उतारा एक आदमी को, यानी कि रमेश बिधूड़ी को, जो कि चुनाव शुरू होने से पहले ही कह सकते हैं अपने बयानों को लेकर विवादों में फंस गए। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किसे चुनती है। तो फिलहाल आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात